गांव का नाम था सुकूनपुर, जहां हर कोई अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा था। पर एक दिन वहां की शांति अचानक टूट गई। सुबह के 7 बजे जब सूरज की किरणें गांव के हर कोने में फैल रही थीं, एक अजीब सी अफवाह ने सबका ध्यान खींचा। गांव के बीचों बीच वाले पुराने कुएं से अजीब आवाजें आ रही थीं। किसी ने कहा, ये आवाजें किसी बंधे हुए आदमी की चीखें हैं। गांव के लोग डर और उत्सुकता के बीच झूल रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही सबसे पहले दिखा रामू काका, जो गांव के सबसे बूढ़े और अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, इस कुएं के पास कुछ अनहोनी है, हमें सतर्क रहना चाहिए। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। सुबह के 8 बजे गांव के सरपंच ने सबको बुलाया। हमें कुएं के अंदर झांकना होगा, उन्होंने घोषणा की। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। जब घड़ी में 9 बजे गांव के युवा वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और एक रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगा। सबकी सांसें थम गई थीं। वीरेंद्र ने कुएं के अंदर से चिल्लाकर कहा, यहां कुछ है। उसकी आवाज में घबराहट थी। 10 बजे वीरेंद्र वापस आया। उसके हाथ में एक पुराना बक्सा था। बक्सा खोलते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। उसमें कई सोने चांदी के गहने और एक पत्र था। पत्र में क्या लिखा है? गांव वालों ने पूछा। वीरेंद्र ने पत्र पढ़ना शुरू किया। इस खजाने का असली मालिक वह होगा जो इसके रहस्य को सुलझा सकेगा। 11 बजे गांव में चर्चा होने लगी कि खजाने का असली मालिक कौन हो सकता है। तभी अचानक से किसी ने कहा, अरे, रामू काका ने इस कुएं की कहानी पहले भी सुनी है, क्यों ना उनसे पूछें। 12 बजे रामू काका ने बताया, यह खजाना मेरे पूर्वजों का है, लेकिन इसे पाने के लिए एक पहेली सुलझानी होगी। सबकी उत्सुकता और बढ़ गई। 1 बजे पहेली सुनाई गई। सोने की चिड़िया, चांदी का पेड़, जिसे ढूंढेगा वही बनेगा राज का हकदार। पहेली सुनकर सब हैरान थे। 2 बजे गांव के लोग सोच में डूबे थे कि इस पहेली का क्या अर्थ हो सकता है। तभी वीरेंद्र ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम पुराने मंदिर में जाकर देखें, वहां शायद इसका उत्तर मिले। 3 बजे सब मंदिर पहुंचे। वहां एक पुरानी मूर्ति के पास सोने की चिड़िया और चांदी का पेड़ उकेरा हुआ था। यह तो वही है, एक बच्चा चिल्लाया। 4 बजे मूर्ति के पास एक और बक्सा मिला। उसे खोलते ही गांव के लोग चौंक गए। उसमें एक और पत्र था जिसमें लिखा था, खजाना तो मिल गया, पर इसका असली हकदार वही होगा जो गांव की भलाई के लिए इसे उपयोग करेगा। 5 बजे सभी ने मिलकर फैसला किया कि खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाएगा। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस तरह सुकूनपुर का रहस्य तो सुलझ गया, पर उसने गांव वालों को एकता और सामंजस्य का पाठ भी सिखाया। इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा खजाना मिल बांट कर रहना और एक दूसरे की मदद करना है। Thank you for watching.